हेलो फ्रेंड्स, तो आज में हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन हाइजेनबर्ग करते हैं, तो वो अपनी मर्जी है क्योंकि ये नाम है। तो मैं इसका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे शॉर्ट में HUB कहते हैं, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सारे जो प्रिंसिपल आ रहे थे, जो सारे थ्योरी आ रहे थे, जैसे कि हाइजेनबर्ग है, स्क्रॉडिंजर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है, और बोर्स थ्योरी, ये सारे जो थे ना, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात हो रही थी कि जो एक एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो धीरे धीरे सारे लोग अपने अपने सजेशन बता रहे थे, और कुछ भी गलती हो रहा था तो उसके ऊपर है सो नया थ्योरी आ रहा था। तो ये सारे जो डिस्कशन हो रहे थे उस टाइम पे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू HUP, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, for a microscopic particle like electron, it is impossible to determine both exact position and exact momentum or velocity simultaneously। कहने का मतलब है कि एक छोटे से पार्टिकल के लिए माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे पार्टिकल के ये इम्पॉसिबल है कहना या फिर सुनिश्चित करना बोथ एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। किसी चीज़ का भी आप एग्जैक्ट पोजिशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते हैं, या फिर मोमेंटम की वेलोसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है। अगर आप उसका पोजीशन पकड़ते हैं तो उसका मोमेंटम भूल जाइएगा। अगर आप उसका मोमेंटम पकड़ते हैं तो उसका आप पोजीशन भूल जाइएगा कि वो कहाँ पे है, भूल जाइएगा ना, मतलब कंक्लूड ही नहीं कर पाइएगा। यही कह रहे थे हिजनबर्ग। If we try to measure exact position, the momentum becomes uncertain, and if we try to measure exact momentum, its position becomes uncertain. Thus, we can say that the exact or accurate measurement of both position and momentum of a microscopic particle is not possible simultaneously। तो वही है कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट जो है, दोनों पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ करना, साइमल्टेनियसली एक साथ करना, इज नॉट पॉसिबल। इसी का लेट डेल्टा एक्स इजिकल टू चेंज और अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन, दो तीनों नाम से बोल सकते हैं। चेंज बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा पी को चेंज, एरर, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और जो भी एरर होगा वो वेलोसिटी में होगा। दस वी कैन से दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये इक्वेशन 1 है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है HUP का। तो ये मैथमेटिकल है, जहाँ पे कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट होगा ना, जो मल्टीप्लिकेशन होगा पोजीशन और मोमेंटम का, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h/4 पाई से। वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे 6.627 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड बोला गया है। इसका ये वैल्यू होता है। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और मोमेंटम ऑफ a microscopic moving particle is never less than h/4 पाई। मतलब जो प्रोडक्ट होगा ना, वो कभी h/4 पाई से कम नहीं होगा, हमेशा तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, कभी भी वो कम नहीं हो सकता है, और ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटेस्ट देन h/4 पाई। सिंस वी नो दैट h/2 पाई इज इक्वल टू h क्रॉस, हम जानते हैं कि h/2 पाई को h क्रॉस ही बोलते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, चलिए देखते हैं। हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, क्योंकि और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा h/2 पाई, सॉरी h क्रॉस बाई 2, क्योंकि h/2 पाई को ही हम लोग h क्रॉस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे h क्रॉस बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि वहाँ 4 पाई था तो 2 पाई है पहले से, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए। also डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा बी, ये भी जानते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा बी होता है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और यहाँ पे जो है ये m यहाँ पे आ जाता है, इस तरह से बन जाता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। ये इक्वेशन 3 है, और यही जो है फॉर्मूला है हमारा। इसे हम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इस तरह से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 m भी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन 4 हो गया। तो इक्वेशन 1 2 3 4 जो भी थे, ये सारे जो है डिफरेंट फॉर्म्स है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, ये सारे जो है डिफरेंट फॉर्म्स है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के।
दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बट फेल्स इन द केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये जो है सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे फेल हो जाता है। Heisenberg's uncertainty principle leads to the concept of orbitals or atomic orbitals. Since a moving electron in an atom can't have fixed position and fixed velocity, hence we can talk only about the probability of finding it around the nucleus. हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का जो फिक्स्ड है, जो एक्यूरेट है, पोजीशन और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, इसलिए सिर्फ हम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड उसके प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी की हम बस बात कर सकते हैं।